ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महामृत्युंजय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। पितृपदा में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है। आमतौर पर पितृपक्ष के 15 दिनों में पवित्र नदी जलाशयों पर जाकर तर्पण किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों पितृपक्ष के 15 दिन बहुत खास होते हैं। मान्यता है कि इस काल में पूर्वजों की आत्माएं पितृलोक छोड़कर मृतलोक को आती हैं, इसलिए उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि अनुष्ठान करते हैं। इसके लिए पंडित या पुरोहित की मदद ली जाती है। नदियों जलाशयों में स्नान किया जाता है, लेकिन सभी के लिए रोजाना नदी के पास जाकर तर्पण करना संभव नहीं हो पाता है। कई बार पंडित भी समय पर नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में निराश मत हो। हम आपको श्राद्ध और तर्पण की विधि बताएंगे, आप कर सकते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाया जा सकता है। तो हम आज श्राद्ध और तर्पण कैसे करना है और अपने घर में, वो भी बिना पंडित के, कर सकते हैं, मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि हम हमेशा धार्मिक और सत्य कहानियां आप लोगों तक लेकर के आते हैं। तो दोस्तों अब आ रहे हैं विषय पर। अब हम चर्चा करेंगे कि पितरों का तर्पण कैसे करना है। हिंदू धर्म में पितरों के लिए तर्पण कार्य करना बहुत जरूरी होता है और सबको करना चाहिए। दोस्तों हमें तर्पण कैसे करना है अब मैं विस्तार से बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमें सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े, धोती या लुंगी या कुछ भी साफ धुले हुए कपड़े पहनना है। घर में एक तरफ एक जगह बहुत अच्छी तरह से साफ कर लें। हो सके तो गाय के गोबर से, या पक्का मकान है, फर्श है तो गंगा जल से पोंछ दें। यदि कच्चा है तो उसको गाय के गोबर से लीप दें। वहीं रोजाना तर्पण करें उसी जगह पे। फिर एक काम और करना बिल्कुल नहीं भूलें। यदि पिताजी हैं या नहीं है तो आपको सर के बाल बिल्कुल अच्छी तरह से मुंडन करना है। पिताजी जीवित हैं तो मूंछों को छोड़ करके दाढ़ी और सर के बाल कम हटवा दें, और यदि पिताजी नहीं है तो मूंछों को भी हटाने का विधान है। और फिर क्या करें कि एक तांबे या पीतल के लोटे में गंगा जल या साफ पानी लें। उसमें थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध और काले तिल मिलाएं। अपने हाथ में जल लेकर के अपने पितरों का ध्यान करें और मन में यह संकल्प लें कि मैं अपने पितरों का तर्पण कर रहा हूं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। फिर सीधे हाथ की तरफ ले जाकर के पानी को गिराते हुए भगवान विष्णु को जल अर्पित करें। इसके बाद अपने पितरों का नाम लेते हुए, जो भी आपके 3 पुस्त के पितर हैं उनका नाम लें, और नाम लेते हुए दोनों हाथों में की अंजलि में जल लेकर धीरे धीरे उसे गिराएं। साथ में ध्यान रहे काला तिल जरूर हो और कुसा होना चाहिए, और गिराएं 1 उंगली से।
दोस्तों, अपनी आंखों को बंद करके रखें, उस समय अपने पितरों का ध्यान करें। तर्पण के बाद जब तर्पण आप कर लें, और ये तर्पण हो सके तो 15 दिनों तक लगातार करें, और तर्पण के बाद यदि हो सके तो ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। यदि ये संभव न हो तो पूरी भोजन सामग्री जैसे आटा, चावल, दाल, शक्कर, घी और सब्जियां आदि का दान करें। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी को भोजन करवाएं। ध्यान रखें, उस दिन कौवे को जरूर भोजन कराएं, क्योंकि मान्यता है कि कौवे के रूप में हमारे पितृदेव आते हैं। तो कौवे को भोजन कराना बिल्कुल नहीं भूलें। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करें। दारू नहीं पिएं, नॉनवेज नहीं खाएं, यानी मांस और मदिरा बिल्कुल निषेध है, नहीं तो पितृदेव नाराज हो जाते हैं और पितृदोष लगे ही जाता है, और पितृदोष लगता है तो आदमी काफी संकट में घिर जाता है। तो इसलिए पितृदेवों को नाराज करने से बचें, और पितृपक्ष के दौरान एक तर्पण मंत्र का जाप जरूर करें। ओम पितृभ्यः स्वाहा, या पूरा मंत्र आपको पढ़ना है तो ओम पितृभ्यः स्वाहा, धैर्यं स्वाहा, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महामृत्युंजय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। तो ये पितृ देवताओं का मंत्र है, इसका जाप जरूर करना है। लेकिन कुछ लोग आलसवश या पितृपक्ष में ये सोच लेते हैं कि ये सब फालतू की चीजें हैं, हमें नहीं करना चाहिए, या इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करें। आप अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए ये श्राद्ध और तर्पण कर दें। जिंदगी में बहुत कुछ खर्चे आते हैं, लेकिन ये भी खर्चा कोई विशेष खर्चा नहीं होता है। इसमें आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए, और उनको मोक्ष मिलता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें प्रेतिक योनि से मुक्ति मिलती है और आशीर्वाद देते हैं आपको। पितरों का आशीर्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। वो अगर दिल से आशीर्वाद देंगे तो आप हमेशा फलते फूलते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।